दिन एक गर्भवती औरत धूप में गुब्बारे बेच रही थी। गुब्बारे बेचते बेचते बहुत थक गई थी और गंगा के घर के आंगन में ही सो गई। तभी गंगा मंदिर से घर लौटकर आती है। अपने घर के आंगन में एक गर्भवती औरत को सोता हुआ देखकर गंगा मन में सोचती है, कौन है ये लड़की, इस तरह आंगन में ही सो गई, ऊपर से पेट से भी है। ऐसा सोचकर वो बगल में रखे गुब्बारों को देखती है। उन्हें देखकर गंगा समझ जाती है कि वो एक गुब्बारे बेचने वाली है। बेचारी, लगता है धूप में गुब्बारे बेचते बेचते थक गई है। इस तरह उसने मन में सोचकर अपने जादू से उस औरत को हवा में उड़ाकर अपने घर के अंदर बिस्तर पर सुला देती है। थोड़ी देर बाद जब उस लड़की को होश आता है, अपने आप को बिस्तर पर देखकर वो दंग रह जाती है। वो मन में सोचती है, अरे ये क्या, मैं कोई सपना तो नहीं देख रही। मैं आंगन पर सोई थी ना, अचानक इस तरह बिस्तर पर कैसे पहुंच गई। वो सोचती है। तभी गंगा वहां पहुंचती है। नींद से उसे जगा हुआ देखकर बोलती है, क्या बात है बेटी, जल्दी क्यों उठ गई, थोड़ी देर और सो जाती। उसने कहा। ये बात सुनकर वो औरत दंग रह गई और बोली, मैं यहाँ कैसे पहुंची, वो पूछ रही है। तब गंगा कहती है, अरे कुछ नहीं बेटी, तुम हमारे घर के आंगन पर ही सो गई थी। ऊपर से बहुत कमजोर लग रही थी, बाहर बहुत गर्मी थी, गर्मी में नींद कैसे आती, इसीलिए बिस्तर पर अंदर सुला दिया। अरे मैं तो भूल ही गई थी, तुम्हारे लिए मैं अभी जूस लेकर आती हूँ। ऐसा बोलकर उस लड़की के लिए जूस लेकर आती है और लड़की को देते हुए कहती है, कुछ नहीं बेटी, तुम देखने में बड़ी कमजोर हो, ऊपर से पेट से भी हो, इसीलिए जूस लेकर आई हूँ, पी लो इसे, कहकर जूस देती है। गंगा की अच्छाई को देखकर उस औरत की आंखों में आंसू आ जाते हैं। गंगा ये देखकर उस लड़की से कहती है, क्या क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो। तब वो औरत बोलती है, हमारे कुल देवता को मैंने हमेशा सिर्फ मंदिरों में ही देखा है माँ जी, पहली बार मैं उन्हें सचमुच देख पा रही हूँ माँ जी। ऐसा बोलकर वो प्रणाम करती है। तब गंगा उस औरत से कहती है, अरे अरे ये क्या बेटी, अभी इतना इमोशनल क्यों हो रही हो। वो कहती है। तब औरत बोलती है, कुछ नहीं माँ जी, हम जैसे साधारण गुब्बारे बेचने वालों को कोई अपने आंगन पर बैठने भी नहीं देता, लेकिन आपने मुझे अपने बिस्तर पर सोने दिया, ऊपर से मेरे लिए जूस भी लेकर आई हो। वो बोलती है। तब गंगा बोलती है, अरे अब बस भी करो बेटी, अगर मेरी खुद की बेटी होती तो मैं ये सब नहीं करती क्या। ठीक है, पहले ये जूस पी लो। ऐसा बोलकर जूस पिलाती है। तब गंगा उस औरत से पूछती है, हाँ बेटी, मैं तो पूछना ही भूल गई, तुम्हारा नाम क्या है। वो पूछती है। तब वो औरत बोलती है, मेरा नाम मिथुना है माँ जी। ये बात सुनकर गंगा बोलती है, ये जीजी क्या लगा रखा है बेटी, तुम मुझे माँ जी कर कर बुलाओ। मिथुना, नाम बहुत अच्छा है, तुम गर्भवती हो, तुम गुब्बारे क्यों बेच रही हो बेटी, तुम्हारे पति क्या करते हैं। वो पूछती है। तब मिथुना रोते हुए बोलती है, क्या बोलूं माँ जी, मेरा पति एक शराबी है, दिन भर शराब पीता रहता है, मेरे लिए या मेरे पेट में बच्चे के बारे में बिल्कुल नहीं सोचता, हमेशा पैसे मांगते रहता है, मुझसे पैसे छीनकर जाकर शराब पी लेता है, लेकिन अपने बच्चे के लिए मुझे जीने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है ना, इसीलिए इस तरह गुब्बारे बेचकर जी रही हूँ। वो रोते रोते बोलती है। ये सुनकर गंगा का दिल भर आता है। उसे मिथुना के पति पर बहुत गुस्सा आता है। तब गंगा मिथुना से बोलती है, तुम रो मत बेटी, आज से मैं हूं ना तुम्हारे लिए, देखती जाओ, शाम तक तुम्हारा पति आकर तुम्हें अपने घर ले जाएगा और एक महारानी की तरह तुम्हारी देखभाल करेगा, तुम मेरी बात मानकर आराम करो। ऐसा बोलती है। ये सुनकर मिथुना को गंगा कोई वरदान देने वाली देवता लगती है। मिथुना गंगा की बात मानकर आराम करती है।
तब गंगा अपने घर के पुराने अटैची में से एक मैजिकल ग्लोब निकालकर मिथुना के पति का पता लगाती है। गंगा को पता चलता है कि मिथुना का पति एक शराब की दुकान के पास खड़ा है, तो गंगा वहां तुरंत पहुंच जाती है। वहां मिथुना का पति शराब खरीदने के लिए खड़ा था। उसे देखकर गंगा को एक आइडिया आता है। वो मिथुना के पति के पास जाकर बोलती है, क्यों बेटा, तुम्हें शराब बहुत पसंद है क्या? हाँ, वो पूछती है। तब मिथुना का पति गंगा से बोलता है, पसंद नहीं, शराब मेरी जान है, जान। यही मेरी दुनिया है, यही मेरे दिल का टुकड़ा है, चांद का मुखड़ा है। वो बोलता है। तब गंगा बोलती है, अच्छा तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें एक काम देती हूँ। अगर तुम कर पाए तो तुम्हारे वजन का शराब का बोतल मैं तुम्हें दूंगी, ठीक है? वो बोलती है। ये सुनकर मिथुना का पति खुशी से झूम उठता है। माँ जी, बोलिए माँ जी, क्या करना है जल्दी बताइए, मैं तुरंत करूँगा। मैं अपनी जान दे दूँ क्या? वो पूछता है। तब गंगा कहती है, तेरी शराब से भरी जान का मैं क्या करूँगी, मैं जो बोलूँ वो करो बस। ऐसा बोलकर अपने जादू से हवा में एक बहुत बड़ा शराब का बोतल प्रत्यक्ष करती है। ये देखकर मिथुना का पति बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। गंगा उस बोतल को दिखाकर मिथुना के पति से कहती है, देखो बेटा, ये शराब की बोतल तुम्हारी, ये कम से कम 15 किलो की होगी, लेकिन अगर तुम इसे चाहते हो तो तुम इसे उठाकर रास्ते में पड़े सफेद पत्थरों का पीछा करते हुए मेरे घर तक आना होगा। उन सफेद पत्थरों को एक एक करके उठाना भी होगा। बोझ की वजह से या पत्थर उठाने के लिए तुमने अगर उस शराब की बोतल को नीचे रखा या उन पत्थरों को उठाना रोक दिया तो मैं तुम्हें शराब नहीं दूंगी, उल्टा 1000 कोड़े से मार पड़ेगी, मार, ठीक है? वो बोलती है। तब मिथुना का पति बड़े कॉन्फिडेंस के साथ हाँ कर देता है। तब गंगा अपने जादू से उस शराब की बोतल को मिथुना के पति के कंधे पर रख देती है। शुरुआत में बड़ी आसानी से वह उस शराब की बोतल को ढोते हुए एक एक पत्थर उठाने लगा, लेकिन थोड़ी देर बाद वो थकने लग जाता है। धूप तेज होने की वजह से उसे प्यास भी लगती है और बोझ की वजह से उसके कंधे भी दर्द करने लगते हैं। अरे माँ, प्यास लग रही है, हराम। वो बड़बड़ाता रहता है। थकावट के कारण उसके पैर भी कांप रहे थे। इस तरह वो पैर फिसलकर नीचे गिर जाता है। ये देखकर गंगा बोलती है, अरे ये क्या, तूने तो बड़ी बड़ी बातें की थी, कहा था जान भी दे दोगे, अब क्या हुआ? आधे रास्ते में ही गिर गए ना? हाँ, थोड़ी देर के लिए बोझ ढोकर तुम्हारी ऐसी हालत हो गई है तो 8 महीनों से तुम्हारी पत्नी तुम्हारे बच्चे को ढो रही है तो उसकी क्या हालत होगी? ऊपर से धूप में खड़े होकर वो गुब्बारे बेच रही है, रात दिन मेहनत करके बेचारी थक जा रही है। मैं चाहती थी कि तुम भी उसके दुख को समझ पाओ, इसीलिए मैंने ये सब करवाया। समझ में आया तुम्हें उसे कितना दुख होता है? वो बोलती है। तब मिथुना का पति कहता है, माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, अब मैं सुधर गया हूँ, आज से मैं बिल्कुल शराब नहीं पीऊंगा, अपने पत्नी और बच्चे का पूरा ध्यान रखूंगा माँ जी। वो बोलता है। तब गंगा कहती है, देखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, अगर फिर से शराब को छुआ तो देख लेना, मैं तुझे आधा या फुल बॉटल नहीं, पूरे 15 किलो का शराब पिला दूंगी। समझ में आया तुझे? जाकर अपनी पत्नी को घर ले जा और उसका अच्छे से ध्यान रखना। गंगा बोलती है। मिथुना अपने घर ले जाता है। उस दिन से वो आदमी मिथुना को बड़े प्यार से देखभाल करता है। 1 महीने मिथुना एक प्यारी सी बच्ची को जन्म देती है और उसका नाम गंगा रखती है।